हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में कि किस तरह से इलेक्ट्रिक मोटर जो वो काम करती है। तो देखो, इलेक्ट्रिक मोटर बेसिकली क्या है? एक रोटेटिंग डिवाइस है। रोटेटिंग डिवाइस होता है ये, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी में जो वो कन्वर्ट करता है। ये इसका प्रिंसिपल भी है। इलेक्ट्रिक करंट को ये किस में कन्वर्ट करेगा? मैकेनिकल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट करता है। इसको मैकेनिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट करता है। और ये डिवाइस जो है, ये जो मोटर होती है, ये आपके यूज की जाती है, जैसे आपके रेफ्रिजरेटर में भी यूज की जाती है ये। और आपकी जो वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन में यूज की जाती है। आपके जो प्लेयर होते हैं, MP3 जो प्लेयर होते हैं, टेप रिकॉर्डर वगैरह होते हैं, उसमें ये यूज की जाती है। और आपके जो फैंस होते हैं आपके घर में, वहां पे इसका यूज जो है वो किया जाता है इलेक्ट्रिक मोटर का। अब देखो, ये इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो कैसे काम करती है। यहाँ पे हमने देखो, ये दो मैग्नेट मैंने लिए हैं, जिसका इसका यहाँ पे नॉर्थ पोल है और दूसरे का साउथ पोल जो है वो आमने सामने हमने इसको रखा हुआ है। और इसके बाद हमने यहाँ पे एक वायर जो है वो, कॉइल जो है वो ली है हमने, ABCD, उसको मैंने यहाँ पे नाम दिया, जो मैंने यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इसको रखा हुआ है। तो ये जो ABCD वायर है, कॉइल है, ये एक एक्सपीरियंस करेगी यहाँ पे किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट फील्ड जो है यहाँ पे डेवलप जो वो कर रहे हैं। उसके बाद ये जो ABCD वायर है, यहाँ पे हमने इसको जोड़ा हुआ है किसके साथ? ये मेरे पास दो स्प्लिट रिंग है। स्प्लिट रिंग के साथ मैंने इसको जोड़ा हुआ है, जिसको मैंने P और Q नाम जो वो दिया हुआ है। दिस वन P एंड दिस वन इज Q। ये स्प्लिट रिंग जो है वो होते हैं। और इन स्प्लिट रिंग को मैंने जोड़ा हुआ है यहाँ पे ब्रशेस से। ठीक है, ये ब्रशेस हैं, X और Y इनको नाम दिया गया है। जो P स्प्लिट रिंग है उसके साथ X जो ब्रश जुड़ा हुआ है, और Y जो है वो उसके जो है वो Q स्प्लिट रिंग के साथ जो वो जुड़ा हुआ है। अब ये दोनों स्प्लिट रिंग जो है, एक एक्सल के ऊपर है, ये एक्सल है हमारा, इसके ऊपर जो है ये लगाए गए हैं। ठीक है, और ये इस तरह से लगाए गए हैं कि इनका जो अंदरूनी सरफेस है वो एक्सल के साथ टच ना हो। तो ये जो है इंसुलेटर इसके अंदर जो वो लगाया हुआ है। ऐसा मटेरियल इसके अंदर लगाया जो इंसुलेटर का काम जो वो करेगा, ताकि स्प्लिट रिंग जो वो डायरेक्ट इस एक्सल के साथ जो वो टच ना हो सके। ठीक है, और इसको फिर हमने एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के साथ इसको हमने जोड़ा हुआ है, दैट इज अ बैटरी के साथ इसको हम जोड़ा है विद अ स्विच। ओके, अब देखो ये काम कैसे करेगा। अकॉर्डिंग टू यहाँ पे लगेगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो काम कैसे करेगी? ये करेगी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगेगा यहाँ पे, जिसके अनुसार आपको पता है कि ये यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आपको पता है, यहाँ पे ये N2S, इसकी जो डायरेक्शन होगी दिस वर्ड्स है ना, ऐसे N2S जो है वो होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड को जो वो होती है। और जब हम यहाँ से करंट को फ्लो करवाएंगे तो करंट जाएगा यहाँ से A to B, उसका जो फ्लो होगा, डायरेक्शन होगी A to B होगी, B to C होगी, और C to D जो वो होती है। ठीक है, तो यहाँ पे AB और जो CD होगा, इसमें करंट का फ्लो जो है दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। AB का अगर ऊपर को फ्लो है तो CD का करंट का फ्लो जो वो नीचे को जो वो फ्लो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो तो इस साइड को है, आगे की साइड को है। ठीक है, और करंट का फ्लो जो है वो आपका A to B की साइड को जो वो होता है। तो यहां पे जो एक फोर्स एक्ट करेगी किसके ऊपर? इस AB के ऊपर जो है वो, इसके ऊपर एक फोर्स जो वो एक्ट करेगी। ठीक है, और इसके कारण AB जो आर्म होगी दैट गेट डाउनवर्ड्स, ये नीचे को जो वो हो जाती है। AB जो है वो, जैसे AB, ये वाला AB है हमारा, ACD है, तो ये नीचे को हो जाता है इस तरह से, और CD इसके ऊपर को आ जाता है इस तरह से। ठीक है, AB नीचे को, CD इसके ऊपर को आ जाता है ना।
और करंट का फ्लो आपको पता है ये चलता है यहां से एक्स से चलेगा, यहां से चला ABCD और ये पहुंच जाता है बाई के पास, ठीक है, और वापस ये यहां को बैटरी को पहुंच जाता है बाई से होकर। अब यहां पे एक्सल जो होगा वो इस वायर के साथ, जो कॉइल है हमारी ABCD, इसके साथ वो इस तरह से मूव जो है वो करता रहता है। ओके, ये भी घूमेगा, AB जैसे नीचे को हो जाएगा, CD ऊपर को हो जाएगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जो है वो घूमने लग जाता है। एंटी क्लॉकवाइज जो है इसकी रोटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब सेकंड केस आता है, जैसे ही यहां पे हाफ रोटेशन होती है, हाफ रोटेशन के बाद क्या होता है कि जो स्प्लिट रिंग होते हैं, ये जो स्प्लिट रिंग है यहां पे, जब इनकी हाफ रोटेशन हो जाती है इस तरह से, तो जो P है आपका, ये वाला जो ये P रिंग जो है, इसका कनेक्शन किसके साथ जुड़ जाता है? बाई के साथ, जो ब्रश बाई है, और जो Q है उसका कनेक्शन X के साथ जो वो जुड़ जाता है हाफ रोटेशन के बाद। और इससे क्या होता है कि जो करंट का फ्लो है वो रिवर्स हो जाता है, ठीक है। जो करंट का फ्लो आपका कैसे जा रहा था, ABCD जा रहा था, अब वो रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और वो अब फ्लो चलेगा D to C और C to B और B to A, जो है वो करंट का फ्लो हो जाएगा, ठीक है। और सेम वैसे ही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार क्या हो जाएगा कि जो पहले AB आपका डाउनवर्ड हो रहा था ना ऐसे, ठीक है, अब ये हो जाएगा अपवार्ड को, ये हो जाएगा ऊपर को, तो ये AB ऊपर को हो जाएगा और CD जो है वो नीचे को जो वो हो जाएगा। और इस तरह से ये एक्सल और ये जो वायर होगी, अब ये जो कॉइल होगी, ये एक्सल के साथ जो वो मूवमेंट जो वो करती रहती है, और इस तरह से हमारी मोटर जो वो घूमती रहती है। अब यहाँ पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो करंट की डायरेक्शन जो रिपीट होती है, रिवर्स होती है, जो फ्लो ऑफ करंट है उसकी जो डायरेक्शन होगी, फ्लो ऑफ करंट, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो रिवर्स हो जाती है। और ये रिवर्स कैसे होती है? विद द हेल्प ऑफ दिस स्प्लिट रिंग। ये जो स्प्लिट रिंग यहां पे लगे हैं, इनकी वजह से करंट का जो डायरेक्शन होती है वो रिवर्स हो जाती है। तो ये स्प्लिट रिंग यहां पे काम करते हैं एज ए कॉम्यूटेटर, ठीक है। कॉम्यूटेटर बोलते हैं जो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स जो वो कर देते हैं। तो इसकी सहायता से, स्प्लिट रिंग की सहायता से ये करंट की डायरेक्शन जो वो रिवर्स हो जाती है आफ्टर हाफ रोटेशन, ठीक है। और इस तरह से एक्सल जो है हमारा मूवमेंट जो वो करता रहता है इन इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो वो रोटेट ये करता रहता है, और इस तरह से हमारी मोटर जो वो काम करती रहती है ना। यहाँ पे जब हम इसको, ये तो हमने थोड़ा सा इसको समझने के लिए हमने ये सेटअप किया था, लेकिन रियल केसेस में क्या होता है, रियल केसेस में मोटर में क्या होता है, फर्स्ट यहाँ पे जो कॉइल हमने ABCD ली थी, यहाँ पे सिंगल कॉइल नहीं लेंगे, यहाँ पे हम नंबर ऑफ कॉइल्स जो है वो लेते हैं, ताकि यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ जो वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइल्स होंगी ABCD की जगह, ओके। और सेकंड केस में इसको हम जो रैप करेंगे वो हम इसको करेंगे सॉफ्ट आयरन का एक पीस लेंगे, सॉफ्ट आयरन कोर लेंगे, उसके ऊपर हम इसको नंबर ऑफ कॉइल जो होंगे हमारी वहां पे उसको हम रैप करते हैं, ठीक है। और थर्ड केस में हम जो परमानेंट मैग्नेट है हमारे पास, जो परमानेंट मैग्नेट हमने यूज किए यहाँ पे, जो इनको मैंने N और S दिया यहाँ पे, इसकी जगह पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो यूज करते हैं। इससे इनकी पावर जो है वो और इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रिक मोटर जो है हमारी काम करती है, और ये स्प्लिट रिंग जो है वो एक कम्यूटेटर का काम करते हैं। तो एग्जाम में आपसे सिंपल क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस स्प्लिट रिंग, ठीक है, जो एक कम्यूटेटर की तरह काम करते हैं, है ना। अब यहाँ पे जो ये कॉइल होती है ना, ये कॉइल जो इस सॉफ्ट आयरन के ऊपर जो है वो रैप की जाती है, इसको हम बोलते हैं आर्मेचर,
ठीक है। आर्मेचर इसको हम बोलते हैं। अगर कोई पूछ ले आपसे कि व्हाट इज आर्मेचर, तो जो सॉफ्ट आयरन का कोर होगा एक, उसके ऊपर जब हम रैप कर देते हैं कॉपर वायर को इस तरह से, तो दैट इज कॉल्ड आर्मेचर। ठीक है, और वो आर्मेचर ही मूवमेंट जो वो करता है, और हमारी इलेक्ट्रिक मोटर जो है इस तरह से ये काम करती है। तो होप है कि आपको इसकी वर्किंग जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।